अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। प्रभात साक्षी परिवार की ओर से आप सभी को रक्षाबंधन पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज ये पर्व बड़े ही उल्लास के साथ तो मनाया जा रहा है, लेकिन कोरोना काल में इस पर्व को मनाने का तरीका जरूर बदल गया है। बहुत सी बहनों ने राखी भेजने के लिए ऑनलाइन सर्विसेज का इस्तेमाल किया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया। भाई के घर जाना इस बार मुश्किल था, तो आज वर्चुअल तरीके से भाई बहनों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी हैं। अधिकांश जगह पे जहां पर भाई बहन साथ में थे तो पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ पर्व को मनाया गया, लेकिन इस बार का जो पर्व है आप देखिए कि दो मायनों में थोड़ा अलग रखा। अगर राखी की बात करें तो इस बार चाइनीज राखी लगभग नहीं बिकी, और इसके चलते अगर हम पूरे भारत में जो कारोबार होता था रक्षाबंधन पर चाइनीज राखियों का, तो लगभग 4,000 करोड़ रुपए का झटका लगा है चीन को, क्योंकि उसकी राखियां यहां पर नहीं आई और अगर आ गई थी तो बिकी नहीं। इसके अलावा जो मिठाई उद्योग है उसको भी बड़ा झटका लगा है। इस बार कोविड-19 के इस दौर में लोग घर पर ही कुछ मिष्ठान बना ले रहे हैं, बाहर से बहुत कम चीजें मंगाई जा रही हैं, और इसके अलावा कुछ सोसाइटीज में, खासतौर पर अब जो रिहायशी सोसाइटियां होती हैं वहां पर कुछ लोगों ने अपना ही काम शुरू कर दिया है कि घर पर ही चीजें मिष्ठान वगैरह बनाकर बेची जा रही हैं। तो उससे लोगों को लगता है कि शायद ये ज्यादा शुद्ध होगा, इसमें किसी प्रकार की मिलावट की संभावना कम रहेगी, तो लोग उसको भी खरीद रहे हैं, इस तरीके की रिपोर्टें। लेकिन इस सबसे अगर हम देखें तो कुल 4 से 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान मिठाई उद्योग को उठाना पड़ा है। और ठीक है, नुकसान की अगर हम एक तरफ बात रखें तो इस बार जो चहल पहल होती है राखी के बाजारों में, आप देखिए कि बहुत कम और खासतौर पर अंतिम समय में ज्यादा दिखाई दी है। बाजारों में भीड़ ना के बराबर रही। खासतौर पर जो राज्य कोरोना के अधिकांश मामलों का सामना कर रहे हैं, जहां पर ज्यादातर मामले हैं, वहां पर तो कई तरह के वीकेंड पे लॉकडाउन थे, तो इस वजह से भी बाजारों में कम भीड़ रही। तो ऐसे कई सारी चीजें देखने को मिली हैं, लेकिन फिलहाल ये जो पर्व है पूरे उल्लास के साथ मनाया तो जा रहा है। और इसके अलावा अगर हम देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं, राष्ट्रपति ने शुभकामनाएं दी हैं, उपराष्ट्रपति ने शुभकामनाएं दी हैं, नेताओं की ओर से, मुख्यमंत्रियों की ओर से, राज्यपालों की ओर से शुभकामनाएं दी जा रही हैं। आज सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर जी ने तो एक वीडियो ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी हैं, जिसके उत्तर में प्रधानमंत्री ने भी लता दीदी का आभार जताया है। इसके अलावा जो रक्षाबंधन पर जम्मू से जो तस्वीरें आ रही हैं वो बहुत ही सुंदर दृश्य प्रस्तुत करती हैं। बहनों ने जम्मू में जो हमारे जो सैनिक तैनात हैं उनको जाकर राखी बांधी है। आइए दिखाते हैं जरा आपको रिपोर्ट। हम यहाँ पे इनको राखी बांधने के लिए आए हैं ताकि इन्हें अपनी फैमिली की कमी महसूस ना हो। ये हमारे लिए यहाँ पे हमारी रक्षा के लिए खड़े हैं, तो इसलिए इनकी भी बहनें घर पे वेट कर रही होंगी कि कब हमारे भाई आए, तो इनको भी वेट होगा कि हमारी बहनें राखी बांधें। हमें यहाँ पे इसलिए आए हैं ताकि इनको अपनी बहनों की कमी महसूस नहीं हो। और हमने राखियों के साथ इनको मास्क भी दिए हैं ताकि डेंजरस कंडीशन में जो कोरोना वायरस चल रहा है इसमें हमारी ये इतनी हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पे बैठ के हम आराम से घर पे बैठे होते हैं, लेकिन ये फिर भी ऑन ड्यूटी हैं, तो इसलिए हमने इनको राखी के साथ साथ मास्क भी दिए हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर मामलों के जो मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनको हमारे जो पूर्वोत्तर की बहनें जो दिल्ली में रहती हैं वो उनके निवास पर पहुंची, उनको राखी बांधी। आइए देखते हैं दृश्य।
young daughters and sisters from Northeast who tied Rakhi on the wrist of the Jawans who are posted in the border areas of Jammu Kashmir and Ladakh. So kind of an expression of their solidarity, affection, love, and also gratitude towards the Indian armed personnel who are there on the borders, not only safeguarding the integrity of the country, but also making sure that we are able to lead our lives the manner in which we wish to live. So this is also a kind of a message which would go across that right from Northeast up to the northernmost borders of Jammu Kashmir and Ladakh. We have the sisters tying Rakhi as a wish and also as a kind of a pledge to the God to save the brothers who are actually looking after their welfare and their security. उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से जो तस्वीरें आई हैं वो दिखाती हैं कि हमारे जो बच्चे हैं पर्यावरण के प्रति कितने संजीदा हैं, पर्यावरण की रक्षा के प्रति कितने गंभीर हैं और इस पर्व से किस तरीके से पर्यावरण की सुरक्षा को जोड़ा है। आप देखिए कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो पेड़ों को राखी बांध रहे हैं और उनकी रक्षा का संकल्प ले रहे हैं। हमने अर्ली मॉर्निंग सबसे पहले उठकर ये डिसाइड किया कि हम यहाँ पेड़ों को राखी बांधेंगे, जिससे कि समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा एनवायरनमेंट को लेकर के कि अगर हम पेड़ों को सेव रखेंगे तो उनसे हमें क्या क्या बेनिफिट है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रक्षाबंधन का मतलब रक्षा करना होता है, जिसलिए हमने ये इन पेड़ों पे राखी बांधकर ये प्रूफ किया है कि ये हमारी रक्षा तो करते ही हैं। हमने इन पे रक्षा धागा बांधकर ये कहना चाहा कि हम भी इनकी रक्षा करें, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या के साथ पेड़ों का कटाव जारी है और आगे तक लगता है कि जारी ही रहेगा। लेकिन हम लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि पेड़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए हमने इन पे राखी रक्षा सूत बांधकर ये कहा है कि हमें अपने पेड़ों को सुरक्षित रखना है और इनका ध्यान रखना हमारा भी कर्तव्य है। उधर फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। बिहार पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी मुंबई आए क्योंकि इस तरीके के आरोप लग रहे थे कि बिहार पुलिस का जो एक दल मुंबई में पहले से है, मुंबई पुलिस उसको सहयोग नहीं कर रही है। तो बिहार पुलिस ने अपने एक वरिष्ठ सहयोगी को वहां भेजा, लेकिन उनको एयरपोर्ट से उतरते ही क्वारंटाइन कर दिया गया। एक मुहर लगा दी गई हाथ पे कि आपको 14 दिन का क्वारंटाइन होना पड़ेगा। अब इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं जब उनसे इस बारे में सवाल पूछा गया, तो आइए देखते हैं। सरकार की तरफ से डीजीपी ने पूरी सूचना दी है और वो खुद भी वहाँ बात कर रहे हैं। उनके साथ जो कुछ भी हुआ है ये ठीक नहीं है, ये बातचीत करेंगे। सर वहाँ आप बात करेंगे वहाँ के सीएमसी पे? पॉलिटिकल बात नहीं है, ये तो कानूनी जिम्मेवारी है बिहार पुलिस की, तो जिम्मेवारी को अब वैसी परिस्थिति में उनसे बातचीत हमारे समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता अमर सिंह, जिनका निधन सिंगापुर में हो गया था 64 साल की उम्र में एक अस्पताल में, उनका पार्थिव शरीर दिल्ली लाया गया और आज अंतिम संस्कार किया जा रहा है। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह
अमर सिंह के छतरपुर स्थित आवास पर पहुंचे और वहां उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और कई अन्य वरिष्ठ नेता वहां पर पहुंचे और अमर सिंह के परिवार को ढाढस बधाया। आज क्योंकि इस समय कोविड-19 का दौर चल रहा है, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं अंतिम संस्कार के, तो बहुत सीमित संख्या में लोगों की उपस्थिति में अमर सिंह का अंतिम संस्कार कर दिया गया।